नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से ऐसे न्यूज़ की खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति की शक्ति के बारे में कि क्या इसकी पावर होती है और क्या इसके बीच में डिफरेंस होता है। क्या भक्ति की शक्ति में कुछ रेंज भी होती है या फिर इसके अंदर कुछ पार्टीशन होते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। सच्चाइब जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम रेणु दासी है जी। आप कहाँ से? मैं रोहतक से हूँ। हमें ये बताइए कि भक्ति की शक्ति के बारे में आपके पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और उससे पहले संत रामपाल जी से कब जुड़े हैं? मैंने संत रामपाल जी के सानिध्य में 2008 में जुड़ी थी और रहा सवाल इस चीज का कि हम भक्ति की शक्ति से देखिए, जो भक्ति की जो शक्ति है, पहली बात तो वो एक भगत है, गुरुजी बताते हैं वो सिर्फ भक्ति इसलिए करता है एक मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन जैसे संत गरीबदास जी हुए हैं, जब परमात्मा ने उन्हें अपनी शरण में लिया तो उन्हें सारा सतलोक दिखाया। परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी और उस दिव्य दृष्टि के खुलने के बाद संत गरीबदास जी ने एक बहुत ही एक ग्रंथ साहिब की रचना करवाई थी। और इस ग्रंथ साहिब की रचना में वो सभी प्रमाण हैं जो प्रमाण आज तक किसी भी संत ने नहीं दिए। वो सभी बहुत ही आगे तक के ब्रह्मांडों की भी रचना, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए हैं, हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो ये सभी जो है इस ग्रंथ साहिब में गरीबदास जी साहिब ने वर्णन किए हैं। और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो आप मेरे ख्याल से अगर आम समाज में देखोगे तो हमें उनके सवाल के प्रश्न भी नहीं होंगे। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी ने हम एक दूरबीन होती है जिसमें 5 किलोमीटर तक का देख सकते हो, लेकिन एक जो होती है बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप 21 आगे के ब्रह्मांड तक की भी देख सकते हो। संत गरीबदास जी का जो थे उन्होंने वैसा ही था, वो उनकी जो दिव्य दृष्टि खुली थी उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने आदि अनादि तक का पता सब बता दिया था कि अपने वो चीजें भी बताई थी। गरीबदास जी ने एक बहुत ही सुंदर सी वाणी बोली थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। गरीबदास जी ने आज से 400 साढ़े 400 साल पहले हमें ये बता दिया था कि वो परमात्मा हरियाणा में आएंगे। और जिस समय ये वाणी बोली गई, हरियाणा प्रांत की रचना भी नहीं हुई थी, किसी ने हरियाणा का नाम भी नहीं सुना था। मतलब एक बार ये कहे कि भविष्यवाणी की थी उन्होंने। जी, भविष्यवाणी की थी, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि होती है, गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि को मालिक की दया से वो खुल गई थी। जब वो सतलोक से आए थे, उन्हें परमात्मा ने ज्ञान दिया, नाम दाम दिया था, तो मालिक ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उन्हें पता चल गया था। तो ये वाणी उन्होंने बहुत सालों पहले बोल दी थी कि वो परमात्मा हरियाणा में आएंगे। और आज आप देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हरियाणा में हुआ है, गांव धनाना और जिला सोनीपत। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने दिव्य दृष्टि की बात की, तो तुलसी साहिब जी ने भी, तो उनके पास दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने भी रचनाएं की थी काफी धार्मिक पुस्तकों की, तो क्या उनके अंदर शक्ति नहीं थी वो जो आप बता रहे हो? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि तुलसीदास में शक्ति नहीं थी, लेकिन तुलसीदास जी आदि अनादि की नहीं बता सकते थे। जो संत गरीबदास जी हैं उन्होंने आदि अनादि तक की भी बताई है। इस ब्रह्मांड की रचना होने से पहले का भी ज्ञान संत गरीबदास जी ने दिया है कि हम कैसे आज तक हम ये सोचते थे कि ये सृष्टि बनी कैसे होगी। इसकी रचना ये आज तक किसी भी संत ने इस बात का प्रमाण नहीं दिया है, लेकिन संत गरीबदास जी ने एक एक दाना गिनवा दिया, मालिक ने एक एक दाना गिनवा दिया। और पहले के जो भी संत हुए हैं या जो भी पहले के भी संत हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ संत गरीबदास जी महाराज जी ने हमें बताया, हमारे लिए वो एकदम से सब कुछ नया था। तो जैसा आपने ये दृष्टि की बात की, तो कैसे प्रमाण आपको कहीं मिलता है? क्योंकि गीता ज्ञान की अगर हम बात करें तो उसमें ये लोग कहते हैं और कहा जाता है कि इसमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, सारे चीजों का ज्ञान है, तो फिर उसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, गीता है, वेद है, उनमें लास्ट में क्या लिखा गया है, नैति नैति, यानी इतना ही नहीं है, तो वो ज्ञान अधूरा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में जो है, गीता ज्ञानदाता स्वयं कहते हैं कि मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, अगर तुझे पूरा ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उस तत्वदर्शी संत को ढूंढो, उस भगवान का ज्ञान मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता क्या था? गीता ज्ञान जो जिसने ज्ञान दाता, आज तक हम ये सोचते श्री कृष्ण जी ने हमें गीता का ज्ञान दिया, नहीं, श्री कृष्ण जी ने वो काल भगवान थे और उन काल भगवान के पास स्वयं खुद गीता का पूरा ज्ञान नहीं था। और यही वजह है कि संत गरीबदास जी ऐसे, अगर ये इन्हीं के पास ज्ञान होता तो संतों के आने की शायद जरूरत ही नहीं थी।
संत गरीबदास जी ने गीता का ज्ञान जहाँ से मालिक हमें बताते हैं कि वो ज्ञान दिया है, जहाँ से इन संतों का ज्ञान खत्म होता है ना, परमात्मा का ज्ञान वहाँ से शुरू होता है और आदि अनादि तक की हमें वो जानकारी देते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जो गीता ज्ञान देने वाला है उसको भी एक्चुअल नॉलेज नहीं है कि सृष्टि की उत्पत्ति मतलब इसका बिगिनिंग कहाँ से? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आपने एक संत की बात की, तो उसके बारे में आप अब क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आपने संत के नाम लिया कि जो संत होगा वो ज्ञान बताएगा, या फिर तत्वदर्शी संत की बात की आपने, उसके बारे में अब क्या? देखिए, क्योंकि इसमें गीता में भी लिखा हुआ है कि जो एक तत्वदर्शी संत होगा उन्हीं वही जो है उनके पास ही वास्तविक ज्ञान होता है। और एक संत के फिर हमारे सामने क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो सतगुरु के लक्षण कौन से होते हैं। तो सतगुरु के लक्षण हमें बताते हैं गुरु जी के। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मदरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। हमारे गुरु जी ये नहीं कहते कि गीता वेद पुराणों में ज्ञान नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जो वास्तविक ज्ञान हमारे गुरु जी कहते हैं, वेद 4 नहीं है 5 वेद है। जो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, वास्तविक ज्ञान उस सूक्ष्म वेद में है, चारों। तो बहन जी, मेरा आखिर सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने ये भी बात कही थी कि जो उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी गरीबदास जी महाराज ने, तो उसमें आपने कहा कि सारे मतलब सारी बातें लिखी गई हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं कि भविष्य की भी सारी बातें लिखी होंगी। तो क्या ऐसे आपको कोई ऐसे इंसिडेंट्स पता हो जो आपके संत गिरदास जी ने पहले कही हो और आज वो सच हो गई हो? जैसे आपने एक तो बता दिया कि हरियाणा वाला, उसके अलावा कुछ और? संत गरीबदास जी ने बताया था कि आने वाले समय में जो मिट्टी है और कांसे के जो बर्तन है ना, वो समाप्त हो जाएंगे और धातु के बर्तन आएंगे। तो देखो ये वाणी हमें जो है उस टाइम पे पहले, आज देखे तो धातु जो है, धातु के ही ज्यादा बर्तन चले हुए हैं, कांसी और मिट्टी के तो है ही नहीं। ठीक है। और दूसरा, मालिक गरीबदास जी ने एक वाणी और बोली थी कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। यानी अगर आज आप देखोगे ना, अगर आप हमारे एक बार आश्रम में आके देखो, कितनी संगत आई हुई है मालिक की। ठीक है। एक इतने यानी इन आज दुर्मति लोगों की यानी सद ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान का प्रकाश पूरा हो चुका है मालिक की दया से। आपके कहने का मतलब है कि जो आपके भविष्यवाणी उसमें लिखी थी उसका धीरे धीरे उजागर मतलब उसका प्रकाश हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। गरीबदास जी ने जितनी भी वाणी बोली थी ना, वो सत्य है और आज वो हर एक वाणी का प्रमाण आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जो सारी बातें बताई, कहीं ना कहीं लोग उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ उनको बातें सही लगेगी, कुछ उनको झूठ लगेगा। तो जो लोग आपको इस मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आप छोटा सा क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं छोटा सा संदेश यही देना चाहूंगी कि आज जो है संत गरीबदास जी का बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा चल रहा है। हमारे 11 आश्रमों में ये भंडारा चल रहा है, तो आप प्लीज आइए और विजिट जरूर करिए। तो जितनी भी अगर आपकी शंका है वो सभी समाप्त हो जाएंगी। आप बहुत सी संगत है सेवा में मालिक की दया से है, और ये अगर आपकी कोई भी शंका है, एक बार आके जरूर हमें सेवा का जरूर मौका दीजिए। सच है। तो जैसे इन्होंने बताया कि भक्ति शक्ति का बात शुरू की थी, उसमें क्या था कि दिव्य दृष्टि की बात की थी। जैसे इन्होंने बताया कि संत गिरदास जी महाराज जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी, उसकी रेंज ये थी कि उन्होंने पूरे आदि से लेके अंत तक पूरे ब्रह्मांडों की रचना करी, रचना नहीं, उसकी बारे में बता दिया। और उसमें जो घटनाएं घटने वाली थी, मतलब भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, आज इस प्रेजेंट टाइम में क्या घटना घटने वाली है, सारी चीजें उन्होंने लिख दी थी। और उसी को एज हम एक्सेप्ट करते हैं अमर ग्रंथ साहिब के बारे में, जिसका पाठ यहाँ पे चलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।